Hello dear students, welcome back to your MSc virtual class. Today we will start with new lesson number 7, value, be positive, and the story name is Do Not Fall. So let's start. Ravi was an 8-year-old boy. He lived in a city with his parents. However, during summer vacation, he always came to village with his parents to meet his grandparents. रवि 8 साल का बच्चा था जो कि अपने पेरेंट्स के साथ शहर में रहता था। गर्मी की छुट्टी के दौरान वह हमेशा अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी जी से मिलने गांव आते थे। He loved to run around the open fields, swimming in the pond, and climbing trees. Often it came to no surprise for his dad to find him at the top of a tall tree, swinging back and forth. His little 8-year-old brain didn't realize that the tree branch could break or he could get hurt. He just thought it was fun to be up so high. अब उसका जो रवि था उसको खुले खेतों में घूमना, तालाब में तैरना और पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था। उसके पिता के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्हें पता होता था कि रवि पेड़ पर झूल रहा होगा। रवि के छोटे से दिमाग में मतलब इतना नहीं आता था कि जिस पेड़ की शाखा पर वो झूल रहा है वो टूट भी सकता है और उसे चोट लग सकती है। उसके लिए तो ये सब क्या था, एक खेल था। उसे ये अच्छा लगता था, पेड़ की शाखा पर झूलना अच्छा लगता था, इसलिए उसे बहुत मजा आता था और वो ये सब फन के लिए करता था। उसे ये रियलाइज नहीं होता था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेड़ की शाखा जो है वो टूट सकती है और उसे चोट लग सकती है। उसके लिए सब क्या था, इट वॉज फन टू बी अप सो हाई। बहुत ऊपर चढ़ना उसके लिए मजेदार होता था। Ravi's uncle lived in USA. He had also come to the village with his family to meet everyone. Tanya was his daughter. अब जो रवि के चाचा जी थे वो यूएसए में रहते थे। वो भी अपने परिवार के साथ सबको मिलने गांव आए थे। तानिया उनकी बेटी थी। One day Ravi was climbing the trees with his older cousin Tanya. She was 10 years old. Ravi had climbed high up on the tree. Tanya was on another tree, but she was not very high up on the tree. एक दिन रवि अपनी चचेरी बहन तानिया के साथ पेड़ पर चढ़ गया। तानिया 10 वर्ष की थी। रवि पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया था और तानिया भी दूसरे पेड़ पर थी, लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ी। She was hanging on the first big branch about 7 feet from the ground. Ravi was much higher on another tree. अब जो तानिया थी, तानिया भी दूसरे पेड़ पर चढ़ी, लेकिन वह बहुत ऊपर नहीं चढ़ी। वह पेड़ की पहली शाखा पर झूल रही थी जो जमीन से 7 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन जो रवि था वो उससे कई ज्यादा ऊंचाई पर था। Tanya's mother noticed them at the exact time as Ravi's father did. Around that time, a huge gust of wind came over the tree. Ravi could hear the leaves start to rattle and the tree begin to sway. He could hear the voice of his father over the wind yell, Ravi, hold on tightly. There is a strong wind blowing. And so Ravi did. जो तानिया की मदर थी, तानिया की माँ थी, उन्होंने ठीक उसी समय पर देखा जैसे ही रवि के पिता ने देखा। उस समय पेड़ के ऊपर हवा का भारी झोंका आया। रवि पत्तियों का खड़खड़ाना और पेड़ का लहराना सुन सकता था।
वह अपने पिता की आवाज भी सुन सकता था जो कि उसे कह रहे थे कि रवि पेड़ को कसकर पकड़ लो, तेज हवा चल रही है, और रवि ने ऐसा ही किया था। The next thing he heard was Tanya screaming at the top of her lungs, lying flat on the ground. She had fallen out of the tree. अब दूसरी ओर जो तानिया थी वो अपने फेफड़ों के बल नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और चीख रही थी। क्यों चीख रही थी? क्योंकि वो पेड़ से नीचे गिर गई थी, इसलिए वो रो रही थी। रवि scampered down the tree to safety. अब रवि भी सुरक्षित पेड़ से नीचे उतर गया था। His father told him why she fell and he did not. Apparently, when Tanya's mother felt the gust of wind, she yelled out, "Tanya, don't fall." And Tanya did fall. रवि के पिता ने बाद में उसे बताया कि वह क्यों गिर गई थी, जो तानिया थी वो क्यों गिर गई थी। जब तानिया की माँ को हवा का झोंका महसूस हुआ तो उन्होंने तानिया से कहा, तानिया गिरना मत, और तभी तानिया गिर गई। Ravi's father then explained to him that the mind has a very difficult time processing a negative image. In order for Tanya to process the command of not falling, her 10-year-old brain had to first imagine falling, then try to tell the brain not to do what it just imagined. Whereas Ravi's 8-year-old brain instantly had an internal image of him hanging on tightly. अब जो रवि के फादर थे उन्होंने उन्हें समझाया कि जो हमारा माइंड होता है, हमारा जो मन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उसमें हमेशा जब भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, कोई डिफ़िकल्ट टाइम होता है, हमेशा हमारे माइंड में उस वक्त नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो नेगेटिव इमेज होती हैं वो बन जाती हैं। लेकिन जिसके दिमाग में डिफ़िकल्टीज के टाइम पे पॉजिटिव थिंकिंग हो, पॉजिटिव थॉट हो, उसके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ऐसे ही तानिया के साथ भी हुआ। उसने उस वक्त अपने माइंड में क्या सेट कर लिया था, उसको लगा कि वो गिर जाएगी, उसने ये ही सोचा और उसके साथ ऐसे ही हुआ। वहीं दूसरी ओर रवि ने अपने माइंड में उसने अंदर से अपना क्या इमेज रखी कि मैं अगर कस के पकड़ूंगा तो मैं नहीं गिरूंगा, और ऐसे ही हुआ। उसने टाइट से ब्रांच को पकड़ के रखा तो वो नहीं गिरा और वो सेफली नीचे उतर गया था। ऐसे ही हमें भी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। कभी भी डिफ़िकल्टीज आती हैं तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी हमारे साथ पॉजिटिव हो सकता है। This little incident made Ravi realize the importance of positive words. He thanked his father for saving him by giving positive clues to be safe. अब इस छोटी सी घटना ने रवि को सकारात्मक शब्दों के महत्व का एहसास कराया। रवि ने अपने पिता को सुरक्षित रहने के लिए सकारात्मक सुराग देकर उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद दिया। He felt sad for Tanya, who had sprained her leg. He decided to spread the theory of positive thoughts to as many people as possible. अब रवि तानिया के लिए दुखी था क्योंकि पेड़ से गिरने के बाद जो उसका पैर था वो मुड़ गया था। उसने सकारात्मक विचारों के सिद्धांतों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। So dear children, I hope you understood this story. Thanks for watching this video. Have a nice day.